हैदराबाद सिटी पुलिस ड्रग्स के ऊपर काफी सीरियस तरीके से तहकीकात कर रही है और इस अवसर पर हमको नए साल के अवसर पर यहाँ पर थोड़ा ड्रग्स का सप्लाई होने का इंफॉर्मेशन आया था, तो टास्क फोर्स की तरफ से 2 टीम इंफॉर्मेशन जो आया था उसको फॉलो अप करते हुए मुंबई शहर में 10 दिन तक काफी इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। इसमें 2 इंटरस्टेट गैंग्स को अरेस्ट किया टास्क फोर्स ने। पहला गैंग है एक टोनी नाम का एक नाइजीरियन है, वहां पर गैंग लीडर है। वो मुंबई शहर में नसई विरार एरिया में रहता है। वहां पे काफी 10,000 से ज्यादा नाइजीरियंस वहां वो एरिया में रहते हैं, जिस इंफॉर्मेशन हमारे टास्क फोर्स द्वारा आया है। तो ये बहुत चालाकी से एक नाइजीरियन सेल फोन सिम कार्ड यूज करके चैट्स करता है और अपने एजेंट्स को इसने अपॉइंट किया है। एजेंट्स को अपॉइंट करने के बाद ये कई राष्ट्र में जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद के एरिया में करने के लिए फोर्स द्वारा पकड़ा गया गैंग, ये सैयद कासिम हुसैन अपने काला डेरा चादर घाट में रहता है, मार्बल वर्क्स करता है। ये 30 साल का है। ये सईद रशीद खान एलियास बाबा और नजबुल हसन शेख, ये कलीना मुंबई, और एक बाबा है वापी गुजरात, वहां के रहने वाले हैं दोनों। इन दोनों के साथ इसका कांटेक्ट बना क्योंकि ये मुंबई जाता था दूसरे कामों पर, उनके साथ कांटेक्ट बना और ये ड्रग्स का जो है डिस्कशन में आया कि हैदराबाद में भी आप करो, आपको फायदा होगा। तो इसके 2-3 बार पहले कर चुके हैं। ये बार हमको इन्फॉर्मेशन आया कि ये लोग करने वाले हैं न्यू ईयर के ओकेजन पर। तो ये लोग MDMA ड्रग्स 1 ग्राम 3,000 रुपए पर खरीद के हैदराबाद शहर में इसको 8,000 से 10,000 तक 1 ग्राम में बेचते हैं। इतना प्रॉफिट है, तो इजी मनी हो गया। और ये दोनों मिलकर हैदराबाद फैसल से मिलने आए। हमको इन्फॉर्मेशन था कि ये आने वाले हैं, उनको ट्रैक कर रहे थे। जब ये नारायणगुड़ा एक लॉज में थे और तीनों का मीटिंग हो रहा था, उस समय पर हमने रेड करके इनको अरेस्ट किया है। 15 ग्राम्स ऑफ कोकेन, 45 ग्राम्स ऑफ MDMA, 6 लाख वर्थ का ड्रग सीजर है। ये तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है। इनका साथी जो है इब्राहिम, वो मुंबई में रहता है, वो अब तक मिला नहीं है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन जारी है। और तीसरा गैंग है गोवा से जो सप्लाई हो रहा है, उस पर कोई अनिरुद्ध एलियास सोनू एलियास दीनी अपने शहर के ECL दम्माईगुड़ा में रहता है। ये ग्राफिक डिजाइनर है। तो ये गोवा जाने का आदत इसका है, वहां पर जाके ड्रग्स कंज्यूम करके एक्सटेसी पिल्स और LSD ब्लॉट्स कंज्यूम करता है। तो ये वहां पर एक्सटेसी पिल्स 3,000 में 1 और LSD ब्लॉट्स 5,000 रुपए में 1 मिलता है। तो उसको पता लग गया कि यहाँ हैदराबाद में इसको हायर रेट में बेच सकते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट यहाँ पर उसको मिल रहा है। तो उसको एक दोस्त मिल गया अविनाश, जो TKR कॉलेज के पास LB नगर में रहता है। वो उसको कोई नौकरी नहीं है, तो ये दोनों मिलके ये करने का प्लान किए थे न्यू ईयर के अवसर पर। और जब अविनाश जाकर वहां पर 28 एक्सटेसी पिल्स और 19 LSD ब्लॉट्स खरीद कर लेकर आया, थोड़ा कंज्यूम किया और बाकी ये अनिरुद्ध के द्वारा यहाँ बेचने, अविनाश के द्वारा यहाँ बेचने, वो टोली एक डेप्यूटी को अपॉइंट किया है। उसका नाम है इमरान बाबू शेख, 27 ईयर्स, अंधेरी मुंबई में रहता है। और वो नूर मोहम्मद खान, वो वेस्ट जोगेश्वरी वेस्ट में मुंबई में रहता है। ये 2 लोग यहाँ पर सप्लाई करने के लिए, यहाँ पर थोड़े कंज्यूमर्स हैं, वो उनके साथ टच बना है इनका, तो उनको सप्लाई करने के लिए इन लोगों ने
प्लान किया और दोनों मिलके 100 ग्राम कोकेन लेकर हैदराबाद पहुंचे। छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर एक ग्राम का कॉस्ट है 10,000 रुपए। तो ये 10 लाख का कंसाइनमेंट था। और यहाँ पर इनका मोडस ऑपरेंडी था, क्राइम करने का तरीका था कि वो ओयो होटल्स में रहते हैं ताकि वहां पर चेक इन और चेकआउट में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो वहां पर जब थे हम फॉलो अप कर रहे थे टास्क फोर्स की तरफ से कि ये इनका मूवमेंट, और उनको वहां पर रेड करके उनको पकड़ा गया और 83 ग्राम्स कोकेन, 30,000 कैश और 2 सेलफोन इनके पास रिकवरी सीजर हुआ है। ये बहुत ही बड़ा केस है क्योंकि ये नेटवर्क जो है हमको मुंबई से यहाँ तक का ट्रैक जो है मिला है, तैयारी की थी। तो दोनों को हमने अरेस्ट किया टास्क फोर्स के द्वारा और 6 लाख का सीजर इसमें हुआ है।